हैली गुब्बी ज्वालामुखी का फटना एक महत्वपूर्ण भौगोलिक घटना थी जिसने वायुमंडल में राख और गैसों को छोड़ा। यहां से उठने वाली ऊंची राख बादल की वजह से ज्वालामुखीय गतिविधि का विस्तार हुआ। लेकिन इस घटना ने जो बिजली जैसे ऊंचाई तक पहुंचने वाली लहरें उत्पन्न वैज्ञानिक सोच और ताकतवर ऊंचाई पर पहुंच गई है। हालांकि जटिल वायुमंडलीय राख और गैसें और मौसम के पैटर्न पर भारतीय राष्ट्रीय मौसम में रासायनिक विमानों से दिखाई देती मात्रा की ऊंचाई यह निर्धारित करती है कि यह वैश्विक मौसम पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकती है। इस मामले में विशेषज्ञों का मानना है कि यह राख का बादल केवल ट्रोपोस्फियर में ही सीमित रहा, जिसका व्यापक स्तर पर मौसम चक्र पर प्रभाव की संभावना बहुत कम है। जहां तक रूस में होने वाली तेज हवाओं का सवाल है, उनका कारण स्थानीय मौसम प्रणालियों, तापमान में बदलाव या प्रेशर सिस्टम में परिवर्तन हो सकते हैं। यह साधारण समझने में आता है कि एक ज्वालामुखी विस्फोट, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, तरल मौसम के उथले आयामों को स्थानिक रूप से बदलने में सक्षम होता है। अतः यह कहना कि इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण रूस में तेज हवाएं चल रही हैं, शोध और वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर समर्थन नहीं पाता। इस अन्वेषण से एक स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है। भले ही हमें ऐसा प्रतीत हो कि ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण मौसम में असामान्य परिवर्तन हो रहे हैं, विश्लेषण और परख के लिहाज से हवा की व्यवस्थित और स्थानीय तापमान और मौसमी परिवर्तन ज्वालामुखीय के विज्ञान के प्रभावित गहन अनुसंधान और समझ का विश्वव्यापी दुष्प्रभाव हमेशा संदेह के घेरे में रहता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि हैली गुब्बी ज्वालामुखी का फटना मुख्य रूप से स्थानीय हलचल का कारण बनता है और इसे रूस में तेज हवाओं के कारणों में सीधे जोड़ना मौजूदा वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार जटिल ही नहीं है और इन्हें विभिन्न कारकों के परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है।